नमस्कार। महाभारत पोस्ट महाभारत कथा में श्री कृष्ण द्वारा भीष्म जी के गुण प्रभाव का सविस्तार वर्णन। अब भीष्म जी, पहले तो हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने देह का त्याग किया। कथा वहीं समाप्त नहीं हो जाती, कथा आगे बढ़ती है। लेकिन पहले अध्याय में दिखाया गया कि भीष्म जी ने देह त्याग किया, लेकिन वास्तव में अब भीष्म जी जो है वह कथा को आगे बढ़ाएंगे और युधिष्ठिर महाराज को अपने ज्ञान गंगा से सराबोर करेंगे। तो अब भगवान कृष्ण जो है भीष्म जी को स्मरण करते हुए वे उनके गुणों का वर्णन करेंगे। कितना बढ़िया जो है यह दृश्य है, एक भगवान अपने भक्त के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भीष्म जी इसी के लायक थे। वैशंपायन जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय। तो उनसे वैशंपायन जी कह रहे हैं, जन्मेजय, परशुराम जी का वह अलौकिक कर्म सुनकर राजा युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों न हो, एक ब्राह्मण पुत्र जो है एक क्षत्रिय का कर्म अपना ले तो यह आश्चर्यजनक बात है। जनरली देखा जाता है कि जो जिस प्रोफेशन में होता है उसका बाल बच्चा भी उसी तरह का प्रोफेशन में जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो भगवान कृष्ण से वे बोले, हाँ, कौन बोले? युधिष्ठिर महाराज। क्या बोले? वृष्णि नंदन, महात्मा परशुराम का पराक्रम तो इंद्र के समान बड़ा अद्भुत है, जिन्होंने क्रोध करके सारी पृथ्वी क्षत्रियों से सूनी कर दी। क्षत्रियों के कुल का भार वहन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष परशुराम जी के भय से उद्विग्न हो छिपे हुए थे, और गाय, समुद्र, लंगूर, रीछ था, बानरों द्वारा उनकी रक्षा हुई थी। जो क्षत्रिय बच गए थे, यहाँ पर कथा में दिखाया गया कि उनको जो है कुछ जानवरों ने जो है उन लोगों की रक्षा की। तो वास्तव में क्या वे जानवर थे, इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वो युग अलग था। क्योंकि रामायण काल में भी देखते हैं कि बानर लोग कहने के लिए बानर थे, लेकिन मनुष्य की भाषा बोलते थे। ये हनुमान जी, सुग्रीव, ये बानर थोड़े ही थे, ये तो मनुष्य की भाषा बोलते थे। रावण के दरबार में जाके हनुमान जी जो है भगवान का सारा संदेश सुनाए हैं। उसी तरह से जो अंगद थे वे भी रावण का क्लास लगाए थे। तो वो अलग युग था। तो हो सकता है गाय, रीछ, लंगूर ये लोग बोला करते हो, कौन जानता है। भगवान की अनेकों सृष्टि है, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। अहो, यह मनुष्य लोक धन्य है, और इस भूतल के मनुष्य बड़े भाग्यवान हैं, जहाँ परशुराम जी ऐसा धर्म संगत कार्य किया। तात, युधिष्ठिर और श्री कृष्ण इस प्रकार बातचीत करते उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रभावशाली गंगानंदन भीष्म बाणशैया पर सोए हुए थे। तो एक बार पुनः विजिट हुआ। पहला विजिट हुआ था कथा में कि उनका देह त्याग, उसको दिखा दिया गया। महाभारत में ऐसे ही कथा, पहले उनका मृत्यु दिखा दिया जाता है, उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया वो घटना बाद में दिखाई जाती है। तो यहाँ भी यही परिपाटी चली, और वेदव्यास ने पहले गंगानंदन भीष्म का देह त्याग दिखाया, और उसके पश्चात अब जो है भगवान कृष्ण के साथ युधिष्ठिर वगैरह ये सब जो है बाणशैया पर सोए हुए हैं, गंगानंदन भीष्म, और वहां पर यह लोग पहुंचते हैं। तो उन्होंने देखा भीष्म जी सो रहे हैं और अपनी किरणों से घिरे हुए
सायंकालिक सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। मतलब वे बाणशैया पर थे, लेकिन उनके तेज में कोई कमी नहीं थी, वे वैसे ही चमक रहे थे। तो जैसे देवता इंद्र की उपासना करते हैं, उसी प्रकार बहुत से महर्षि ओधवती नदी के तट पर धर्ममय स्थान के पास उनके पास बैठे थे। श्री कृष्ण, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अन्य चारों पांडव, कृपाचार्य आदि सब लोग दूर से ही उन्हें देखकर अपने अपने रथ से उतर गए और चंचल मन को काबू में करके संपूर्ण इंद्रियों को एकाग्र कर वहां बैठे हुए महामुनियों की सेवा में उपस्थित हुए। श्री कृष्ण, सात्यकी तथा अन्य राजाओं ने व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम करके गंगानंदन भीष्म को मस्तक झुकाया। सबने उनको प्रणाम किया। तदनंतर यदुवंशी कौरव श्रेष्ठ बूढ़े गंगानंदन भीष्म जी का दर्शन करके चारों ओर से घेर कर बैठ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन कुछ दुखी हो बुझती हुई आग के समान दिखाई देने वाले गंगानंदन भीष्म को सुनाकर कहा। भगवान बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ भीष्म जी, क्या आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां पहले के भांति प्रसन्न हैं? आपकी बुद्धि व्याकुल तो नहीं हुई? भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। आपको बाणों की चोट सहने का जो कष्ट उठाना पड़ा है, उससे आपके शरीर में विशेष पीड़ा तो नहीं हो रही, क्योंकि मानसिक दुख से शारीरिक दुख अधिक प्रबल होता है, उसे सहना कठिन हो जाता है। तो प्रभु, अपने निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले पिता शांतनु के वरदान से मृत्यु को अपने अधीन कर लिया। जब अपनी इच्छा, आपकी इच्छा हुई तो तभी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा नहीं। यह आपके पिता के वरदान का प्रभाव है, मेरा नहीं। मतलब भगवान बोल रहे हैं, यह सब तो तुम्हारा कर्म है, तुमने कर्म से अर्जित किया है। ऐसा कोई ना समझे कि यह श्री कृष्ण की कृपा से ऐसा हो रहा है। भगवान जो है कर्मों को रिवार्ड करते हैं, है ना। वो किसी पर अपना कृपा थोपते नहीं, और जो कभी थोप भी देते हैं लगता है कि थोप रहे हैं, वास्तव में थोपते नहीं। भगवान ऋण जो चढ़ा दिया जाता है ना, कहते हैं उस ऋण को मैं सर आंखों पे ले लिया, अब उससे मुझे उऋण नहीं होना है। याद कीजिए जब हनुमान जी लंका से वापस आए थे, हैं, तो भगवान ने कहा अब तो मैं तुमसे उऋण हो नहीं सकता, कुछ भी करूँगा तो तुम मेरा इतना बड़ा काम किए हो। तो भगवान जो है कोई ऋण चढ़ा देता है उन पे, तो ऋण उतारते नहीं, उसको रख लेते हैं। तो भरत नंदन, अवश्य ही आपके सामने यह कहना उचित न होगा कि सभी प्राणियों के जन्म मरण प्रारब्ध के अनुसार नियत हैं, अतः आपको देव का विधान समझकर अपने मन में दुख नहीं मानना चाहिए। आपको कोई क्या उपदेश देगा, आप तो देवताओं को भी उपदेश देने में समर्थ हैं। भगवान कह रहे हैं, भीष्म, आप ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, आपकी बुद्धि में भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ है। महामते, प्राणियों का संहार कब होता है, धर्म का फल क्या है, उसका उदय कब होता है, ये सब बातें आपको ज्ञात हैं, क्योंकि आप धर्म के प्रचुर भंडार हैं। लेकिन अपने प्रतिज्ञा करने के कारण वे मुसीबत में फंस गए थे और अपने को सिंहासन से बंधा हुआ जानकर सब अन्याय सहते रहे, उन पापियों के बीच में वे पड़े रहे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन जो कर्म है उसका फल तो मिलता ही है। तो आप एक समृद्धशाली राज्य के अधिकारी थे, वे ज्येष्ठ कौरव थे, ज्येष्ठ कुरु थे, आपके संपूर्ण अंग ठीक थे। उनको तो शांतनु जो है युवराज बना चुके थे, वह तो दास राज के पास जाके स्वयं भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। शांतनु जो है उसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन भीष्म ने स्वयं जो है यह मुसीबत अपने गले में डाल लिया। तो आपके संपूर्ण अंग ठीक थे, किसी में कोई न्यूनता नहीं थी, आपको कोई रोग नहीं था,
आप हजारों स्त्रियों के बीच में रहते थे, तो भी मैं आपको ऊर्ध्वरेता देखता हूं। भगवान बोल रहे हैं आप ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी हैं। सबके बीच में रहते हुए भी आपने योग को सिद्ध किया है। आपके जैसा कोई बिरला ही होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि आप जो है गृहस्थ का जीवन जीते हुए भी महान योगी हैं। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, वो भी भगवान के द्वारा भक्त के लिए। तात पृथ्वीनाथ, मैंने तीनों लोकों में सत्यवादी, एकमात्र धर्म में तत्पर सूरवीर, बाण सैया पर शयन करने वाले आप, शांतनुनंदन भीष्म के सिवा दूसरे किसी ऐसे प्राणी को नहीं सुना जिसने शरीर के लिए स्वभाव सिद्ध मृत्यु को अपनी तपस्या से रोक दिया है। सत्य, दान, तप, यज्ञ में अनुष्ठान, वेद, धनुर्वेद, नीति शास्त्र, ज्ञान में, प्रजा के पालन में कोमलता पूर्ण बर्ताव, बाहर भीतर की शुद्धि, मन इंद्रियों में संयम, संपूर्ण प्राणियों के हित साधन में आपके समान मैंने दूसरे किसी महारथी को नहीं सुना। आप संपूर्ण देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष, राक्षसों को एकमात्र रथ के द्वारा ही जीत सकते थे, इसमें संशय नहीं है। महाबाहो भीष्म, आप वसुओं में इंद्र के समान हैं। ब्राह्मणों ने सदा आपको 8 वसुओं के अंश से उत्पन्न नवा वसु बताया है। आपके समान गुणों में कोई नहीं है। मतलब आप सर्वश्रेष्ठ जो है वसु हैं। पुरुष प्रवर, आप कैसे हैं और क्या है यह मैं जानता हूं। आप पुरुषों में उत्तम, अपनी शक्ति के लिए देवताओं में विख्यात हैं। नरेंद्र, मनुष्यों में आपके समान गुणों से युक्त पुरुष इस पृथ्वी पर ना तो मैंने कभी देखा है। मतलब भगवान बोल रहे हैं भीष्म जैसा तो आज तक न कोई हुआ है, ना आगे होगा ही। राजन, आप अपने संपूर्ण गुणों के द्वारा देवताओं से बढ़कर हैं। तपस्या के द्वारा चराचर लोकों की सृष्टि भी कर सकते हैं। आप में बहुत सारे जो है शक्तियां हैं, फिर भी आप उनका कभी प्रदर्शन नहीं करते। फिर अपने लिए उत्तम गुण संपन्न लोगों की सृष्टि करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। भीष्म, आपसे निवेदन है कि ये ज्येष्ठ पांडव अपने कुटुंबी जनों के वध से बहुत संतप्त हो रहे हैं। आप इनका शोक दूर कर दें। भारत, शास्त्रों में चारों वर्णों आश्रमों के लिए जो जो धर्म बताए गए हैं वे सब आपको विदित हैं। चारों विद्याओं में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है, चारों होताओं के जो कर्तव्य हैं वे भी आपको ज्ञात हैं। भगवान कह रहे हैं आप तो संपूर्ण ज्ञानी हैं, आपको मैं क्या ज्ञान दूंगा। गंगानंदन, योग और सांख्य में जो सनातन धर्म है, चारों वर्णों के लिए जो अविरोधी धर्म बताया गया है, जिसका सभी लोग सेवन करते हैं, वह सब आपको व्याख्या सहित ज्ञात है। हम लोगों को स्कूल में आता था, एक कोई दोहा दे दिया जाता था, बोला जाता था इसका व्याख्या करो। मतलब उस दोहे का क्या आशय है, उसका अर्थ समझाओ। तो कुछ लोग होते हैं ना, पढ़ लेते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते, उसका अर्थ नहीं समझते। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि आप व्याख्या सहित समझते हैं। मतलब जो आपने पढ़ा है उसको ठीक ठीक आप व्याख्या कर सकते हैं, उसका वास्तविक तात्पर्य क्या है। तो ये सब क्रिया हम लोग भी स्कूल डेज में करते थे। एग्जाम में आता था कि इसका व्याख्या करो, तो हम लोग जो है उसको विस्तार में लिखते थे, एक दोहा को एक पेज में लिख देते थे। तो यही भगवान बता रहे हैं कि आपने जो पढ़ा है उसको ठीक से समझा भी है। ये बड़ा जरूरी है। कोई चीज पढ़ें और पढ़ के उसको ठीक से समझना बड़ा जरूरी है। हाँ, तो एक मुझे कथा याद आती है कबीर दास का। छोटी सी एक घटना मैं बता रहा हूँ कि कोई एक बहुत बड़े महान पंडित थे। वे जो है उनको बड़ा घमंड हो गया था। शास्त्रार्थ करके वे हराते थे लोगों को और अपमानित करते थे।
तो एक बार काशी में भी आए और वहां भी उन्होंने कहा कि मैं काशी के पंडितों को शास्त्रार्थ करके हरा दूंगा। उनके साथ बैलगाड़ी में कैयक लाइब्रेरी चलती थी। तो अब काशी के जो पंडित हैं वे घबरा गए, घबरा के कबीर दास के पास आए कि महाराज आप कुछ कीजिए, ये तो हम लोग के काशी को अपमानित करने के लिए पंडित आ गए हैं। उनका नाम नहीं मुझे याद है, लेकिन वे बड़े विद्वान एक पंडित हुए थे कभी, वो कबीर के समय में ही। तो कबीर दास जो है बोले भाई मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा, मसी कागज छुओ नहीं, मैं तो कलम दवात छुआ नहीं, उसके सामने तुम प्रकांड विद्वान शास्त्री को ला रहे हो मेरे साथ शास्त्रार्थ करने के लिए, भाई कहाँ तक सही है। तो काशी के जो पंडित लोग थे वे कबीर दास को ठीक से जानते थे, कहा नहीं नहीं महाराज, अब आप ही हमारी जो है लाज रखिए, कुछ कीजिए। तो कबीर दास ने कहा ठीक है। तो पंडित जी आए अपनी पूरी लाइब्रेरी के साथ, और पंडित जी जो है कहे शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। तो कबीर दास बोले कि भाई आप ही बोलिए। तो पंडित जी कहने नहीं नहीं आप ही शुरुआत कीजिए। तो कबीर दास कहे ठीक है। कबीर दास एक सेंटेंस बोले हैं कि पढ़ी समझे या समझ ही पढ़े, हैं तुमने पढ़कर समझा या समझकर पढ़ा, समझिए बात, पढ़ी समझे या समझ ही पढ़े, तुमने पढ़कर उसका अर्थ निकाला या समझकर तब पढ़े। तो जब इस तरह का गूढ़वाणी जब कबीर दास का सुना उन्होंने, तब जो है उनका होश दिमाग ठिकाने आ गया कि आज तक तो मैं ज्ञान को अपने सर में दिमाग में इंफॉर्मेशन ढोता रहा, उस ज्ञान का सार तत्व क्या है उसको समझने का तो प्रयास ही नहीं किया। तो तुरंत जो है कबीर के चरणों में गिर गए, बोले हमको माफ कीजिए। तो वे जो है शास्त्रार्थ करना छोड़ दिए और कबीर दास के शिष्य बन गए। तो पढ़ते समय उसका वास्तविक क्या सार है उस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। और यही बात यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है बता रहे हैं कि भीष्म जी आपने जो पढ़ा है उसको आप व्याख्या सहित जो है बता सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं विलोम कम से उत्पन्न हुए वर्ण संकरों का जो धर्म है उससे भी आप अपरिचित नहीं। देश जाति कुल के धर्मों का क्या लक्षण है उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। वेदों में प्रतिपादित शिष्ट पुरुषों द्वारा कथित धर्मों को आप सदा से जानते हैं। इतिहास पुराणों के अर्थ आपको पूर्ण रूप से ज्ञात है। सारा धर्मशास्त्र आपको प्राप्त है। पुरुष प्रवर संसार में कोई संदेहग्रस्त विषय है उसका समाधान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। नरेंद्र पांडुनंदन युधिष्ठिर के हृदय में जो शोक उमड़ाया है उसे आप अपनी बुद्धि के द्वारा दूर कीजिए। आप जैसे उत्तम बुद्धि के विस्तार वाले पुरुष ही मोहग्रस्त मनुष्य के शोक संताप को दूर करके उसे शांति देते हैं। तो इस प्रकार शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में श्री कृष्ण वाक विषयक अब भगवान ने जो है भीष्म को ऑफर दे दिया कि अब जो है आप अपनी ज्ञान की गंगा को युधिष्ठिर महाराज को समझाइए। तो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे नहीं, उसका हेडिंग मैं पढ़ देता हूं। भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति है तथा श्री कृष्ण का भीष्म की प्रशंसा करते हुए उन्हें युधिष्ठिर के लिए धर्मोपदेश करने का आदेश। तो एक बार पुनः यहाँ स्तुति को दिखाया जाएगा और उसके बाद जो है धर्मोपदेश स्टार्ट होगा। तो इसको हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में।
तो अभी तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।